उधर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सुझहि रामचरित मनि मान के, गुप्त प्रगट जह जो जहि खान के। उसके हाथ में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचंद्र रूपी मणि मानिक के गुप्त और प्रगट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगती है। जथा सुअंजन अंजिदृगा साधक सेध सुजान, कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत से खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन यमी दृग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक बिलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खाने, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित सुवचरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो से दुख पर छिद्र दुरावा, बंधनिये जेहि जग जस पावा। संतों का चरित कपास के चरित जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की टोडी निरस होती है और संत चरित्र में भी विष से आसक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इससे वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इससे वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय जस प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जह सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचारे प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहां उस समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदन बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया जमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास जल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संसार समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। यह
संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथय लौकिक तीर्थ राऊ देई खाद्य फल प्रगटे प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझय जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहि चारि फल यच्छत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला का कहो ही पिक बकऊ मराला सुनिया चरज करे जन कोई संत संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस, या सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने आपको बालकांड में रामचरित की महिमा बता रहे हैं। तो बाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुख निकहे निज होनी जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य ने अपने अपने मुख से अपने होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मत के रति गति भूति भलाई जब जहि जतन जहां जहि पाई सो जानब सतसंग प्रभाव लोकहु वेदनयान उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, जो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभे न सोई सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि से विसाधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री रामचंद्र की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संगत की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। जय हिंद दोस्तों।